नमो बुद्धाय। नमो प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। धम्मपद धम्मपद बुद्धिस्ट। धम्मपद ही मेन है बुद्धिस्ट। और धम्मपद की कल्पना हर बुद्धिस्ट को मालूम होना चाहिए। अगर धम्मपद नहीं हो तो हमें बुद्धिस्ट किस तरह से होते हैं, हम किस तरह से बुद्धिस्ट है, इसकी कल्पना भी हमें नहीं आती। दोस्तों, मेडिटेशन ये सबसे बड़ा रास्ता है बुद्ध का। और इसी रास्ते से हमको जाना है। आप अगर बड़े बड़े बुद्धिस्ट कंट्री में गए तो आपको आपके सीने के नीचे, तकिया के नीचे या अलमारी में बुद्धिस्ट धम्मपद दिखता है, हर लैंग्वेज में। फिर वो जापान हो, कोलंबिया हो, तिब्बती हो, दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ धम्मपद है। आइए दोस्तों, धम्मपद के साथ हम शुरुआत करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। धम्मपद पूरी हिंदी। सुनिएगा, दिल लगाकर सुनिएगा। आज के भाद्रपद पूर्णिमा पर के दिन के उपलब्धि पर धम्मपद धम्मपद प्रथम यमक वग्गो। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब व्यक्ति मलिन मन से बोलता व कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब व्यक्ति स्वच्छ मन से बोलता व कार्य करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें बांधते हैं, उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते, उनका वैर शांत हो जाता है। वैर वैर से कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। अज्ञ लोग नहीं विचारते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं, उन ज्ञानियों का वैर शांत हो जाता है। जो काम भोग के जीवन में रत है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। जो काम भोग के जीवन में रत नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे नहीं हिला सकता जैसे वायु शिलामय पर्वत को। जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना काषाय वस्त्र को धारण करता है, सत्य और संयम से रहित वह व्यक्ति काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है।
जिसने अपने मन से मैल को दूर कर दिया है, जो सदाचारी है, सत्य और संयम से युक्त वह व्यक्ति ही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निस्सार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। यदि घर की छत ठीक ना हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास ना हो तो मन में राग प्रविष्ट हो जाता है। यदि घर की छत ठीक हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास हो तो मन में राग प्रविष्ट नहीं होता। पापी मनुष्य दोनों जगह शोक करता है, यहां भी और परलोक में भी। अपने दुष्ट कर्म को देखकर वह शोक करता है, पीड़ित होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहां भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह मुदित होता है, प्रमुदित होता है। पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यहां भी और परलोक में भी। मैंने पाप किया है सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह आनंदित होता है, यहां भी और परलोक में भी। मैंने शुभ कर्म किया है सोच आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गाय गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। धर्म ग्रंथों का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि राग, द्वेष तथा मोह से रहित कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो ऐसा बुद्धिमान अनासक्त यहां वहां दोनों जगह भोगों के पीछे न भागने वाला व्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है। द्वितीय, अपमादवग्गो। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान होते हैं। अप्रमाद के विषय में उसे विशेष रूप से जान आर्यों के आचरण में रत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। अप्रमाद के विषय में उसे विशेष रूप से जान आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझ कर काम करने वाले, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे चार प्रकार के कलेशों की बाढ़ डुबा न सके। मूर्ख, दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित हो ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। जब बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वह शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर खड़े हुए लोगों की ओर। प्रमादियों में अप्रमादी
सोते रहने वालों में जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ जाता है। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्षु का पतन होना असंभव है, वह तो निर्वाण के समीप होता है। तृतीय, चित्तवग्गो। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष उसे इसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़पता है। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी जहां चाहे वहां चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत चालाक जहां चाहे वहां चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुहाशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सधर्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं। शरीर को घड़े के समान नश्वर और चित्त को नगर के समान जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे। जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काठ की भांति जमीन पर जा पड़ेगा। शत्रु शत्रु की व वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। न माता पिता न दूसरे रिश्तेदार व्यक्ति की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। चौथा, पुफ्फवग्गो। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा इस पृथ्वी को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? शैक्ष्य ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा इस पृथ्वी को जीतेगा। चतुर शैक्ष्य अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। इस काया को फेन के समान या मरुमरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़ यमराज को न दिखाई देने वाला बने। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त व्यक्ति को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त व्यक्ति को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुंचाए भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करे। न दूसरों के दोष
न दूसरों के कृत अकृत को देखे। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने ही कृत अकृत को देखे। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूंथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत से शुभ कर्म करे। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, परंतु सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधियों से सदाचार की सुगंध बढ़कर है। यह जो तगर और चंदन की गंध है, यह अल्पमात्र है। सदाचारियों की उत्तम सुगंध देवताओं तक में फैलती है। उन सदाचारियों, निरालस विचारने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार नहीं रोकता है। जिस प्रकार महापथ पे फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा होता है, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञ जनों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। पांचवा, बालक गो। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। इसी प्रकार सद्धर्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्ति का संसार यानी आवागमन लंबा हो जाता है। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ व अपने जैसे साथी को न पाए, तो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक अकेला ही रहे। मूर्ख व्यक्ति की संगति अच्छी नहीं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, यह सोच मूर्ख व्यक्ति दुख पाता है। जब शरीर तक अपना नहीं, तो कहां पुत्र और कहां धन। यदि मूर्ख व्यक्ति अपने को मूर्ख समझे, तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वह सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे करछी दाल के स्वाद को। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे मुहूर्त भर ही पंडितों की संगति में रहे, वह सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है, अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। उस काम का करना अच्छा है जिसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोगने को मिले। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, तब तक मूर्ख व्यक्ति उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है, तब उसे दुख होता है। यदि मूर्ख व्यक्ति महीने महीने पर केवल कुशा की नोक से भी भोजन करे, तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता। वह भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख व्यक्ति का पीछा करता है।
मूर्ख व्यक्ति का जितना ज्ञान है सब उसके लिए अनर्थकर होता है। उसकी मूर्धा यानी प्रज्ञा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहे ऐसा चाहता है। इसी प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख व्यक्ति की इच्छाएं और अभिमान बढ़ते हैं। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा ना करे, विवेक की वृद्धि करे। छठा, पंडित वग्गो। जो व्यक्ति अपने दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत पुरुषों को अप्रिय। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। बुद्ध के उपदेशित धर्म में सदा रमण करता है पंडित। नवविध लोकोत्तर धर्म रस का पान करने वाला विशुद्ध चित्त हो सुखपूर्वक विहार करता है। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी नवाते हैं और पंडित जन अपना ही दमन करते हैं। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। पंडित जन धर्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्नचित्त होते हैं। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वह काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते। उन्हें चाहे दुख हो या सुख, पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। अधर्म से न अपने लिए पुत्र, धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही सदाचारी है, प्रज्ञावान है, धार्मिक है। जो पार पहुंचते हैं वह तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी तो सब किनारे पर ही दौड़ते रहते हैं। जो भली भांति स्पष्ट कर दिए धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मृत्यु ग्रहित दुस्तर संसार सागर को पार करेंगे। पाप कर्म को छोड़ पंडित जन शुभ कर्म करे, घर से बेघर हो दूर जा एकांत सेवन करे, काम भोगों को छोड़ सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करे। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करे। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत है, चित्त मल से रहित ऐसे द्युतिमान पुरुष को लोक में निर्वाण प्राप्त है। सातवां, अरहंत वग्गो। जिसका मार्ग समाप्त हो गया, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई, उसके लिए परिताप नहीं। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस शुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे घर छोड़कर चले जाते हैं। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा ज्ञात है, शून्यता स्वरूप
तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पक्षियों की गति। जिसके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिसके गोचर हैं, उसकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़े की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका स्वाभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी स्पृहा करते हैं। इंद्रकील के समान अचल व्रतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी। उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार मल नहीं रहता जैसे कर्दम रहित सरोवर में। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए उपशांत यानी अरहंत का मन शांत हो जाता है और वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधन को काट दिया है, जिसके पुनर्जन्म की संभावना नहीं है, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा स्थल, जहां अरहंत लोग विहार करते हैं, वही रमणीय भूमि है। रमणीय वन जहां साधारण लोग रमण नहीं करते, वहां वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वह काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। 8वां सहस्रवग्गो। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्त्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्त्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है जिसे सुनकर शांति हो। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उनसे धर्म का एक पद श्रेष्ठ है जिसे सुनकर शांति होती है। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों व्यक्तियों को जीत ले और एक दूसरा अपने आप को जीत ले, वह दूसरा व्यक्ति ही सच्चा संग्राम विजयी है। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को ही जीतना श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयत रखता है, उस व्यक्ति की जीत को न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा सहित मार ही हार में परिणत कर सकते हैं। एक व्यक्ति सहस्त्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्ष तक यज्ञ करे, और एक दूसरा व्यक्ति किसी परिशुद्ध मन वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, तो 100 वर्ष के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति 100 वर्ष तक वन में यज्ञ करे और एक दूसरा व्यक्ति किसी परिशुद्ध मन वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, तो 100 वर्ष के यज्ञ से वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। पुण्य की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे, वह सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। जो अभिवादनशील है, जो नित्य बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रताहीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।
उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। अमृत पद यानी निर्वाण को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीने से अमृत पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है। उत्तम धर्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धर्म की ओर ध्यान देते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। 9वां, पाप वग्गो। शुभ कर्म करने में जल्दी करे, पापों से मन को हटाए। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। यदि पाप करे तो उसे बार बार न करे, उसमें रत न होवे। पाप का संचय दुख का कारण होता है। यदि शुभ कर्म करे तो उसे बार बार करे, उसमें रत होए। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापी को भी तब तक भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। जब पाप फल देता है तब उसे बुरा लगता है। पुण्य करने वाले को भी तब तक बुरा लगता है जब तक पुण्य फल नहीं देता। जब पुण्य फल देता है तब उसे अच्छा लगता है। मेरे पास ना आएगा यह सोच पाप की अवहेलना ना करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पाप इकट्ठा कर लेता है। मेरे पास ना आएगा यह सोच पुण्य की अवहेलना ना करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान थोड़ा थोड़ा करके पुण्य संचय कर लेता है। छोटे काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है, अथवा जीने की इच्छा वाला विष को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ दे। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं चढ़ता। इसी प्रकार न करने वाले को पाप नहीं लगता। जो शुद्ध, निर्मल, दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभ कर्मी स्वर्ग में जाते हैं, और जो चित्त के मलों से रहित हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों की गुफाओं में, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहकर आदमी पाप कर्म से बच सके। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों की गुफाओं में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहने वाला मृत्यु से बच सके। 10वां, दंड वग्गो। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपना जैसा समझ न किसी को मारे, न मारने के लिए प्रेरित करे। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझ न किसी को मारे, न मारने के लिए प्रेरित करे। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित करता है, कष्ट पहुंचाता है, वह मरकर सुख नहीं पाता। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता, वह मरकर सुख पाता है। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई होते हैं, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। यदि पीटे जाने पर टूटे कांसे की तरह अपने आप को निशब्द रखो, तो तुमने निर्वाण पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा।
जैसे ग्वाला गायों को डंडे से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख व्यक्ति होश नहीं रखता। बाद में दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। जो दंड रहितों को दंड से पीड़ित करता है या दोष रहितों को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय। आग उसके घर को जला देती है। शरीर छूटने पर वह दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसकी आकांक्षाएं बाकी हैं। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वह शांत है, यदि वह दांत है, यदि वह नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। संसार में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वो निंदा को नहीं सह सकते। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धर्म विनिश्चय से युक्त हो विद्यावान और आचारवान बन स्मृति को रख उस महान दुख का अंत करो। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी नवाते हैं और सदाचार परायण अपना ही दमन करते हैं। 11वां, जरा वग्गो। जहां प्रति क्षण सब कुछ जल ही रहा हो, वहां कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसा आमोद, कैसा प्रमोद। हे अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए लोगों, तुम ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? देखो इस विचित्र शरीर को जो व्रणों से युक्त, फूला हुआ, रोगी और नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है और जो सदा बना रहने वाला नहीं है। यह शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़कर भग्न होने वाला है। सभी जीवितों को मरना होता है। शरद काल की फेंकी गई अपथ्य लौकी के समान कुमलाए हुए मृत शरीर को देखकर या कबूतरों के से वर्ण वाली शमशान में पड़ी हड्डियों को देखकर किसको इस देह से अनुराग होगा? यह हड्डियों का नगर बना है जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और मृक्ष यानी डाह छिपे हुए हैं। रंग बिरंगे सुचित्रित राजरथ जीर्ण हो जाते हैं और यह शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हो जाता है। परंतु संतों, बुद्धों का धर्म जीर्ण नहीं होता, तरोताजा बना रहता है। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अज्ञानी पुरुष बैल के समान जीर्ण होता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। इस काया रूपी घर को बनाने वाले की खोज में मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुखमय जन्म ही हाथ लगे। हे घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया है, अब फिर तू नया घर नहीं बना सकता। तेरी सारी कड़ियां टूट गई हैं और घर का शिखर भी विशृंखलित हो गया है।
चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय, निर्वाण प्राप्त हो गया है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पक्षी की तरह ध्यान लगाते हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। 12वां, अत्वग्गो। यदि स्वयं को प्यार करते हो तो अपने को संभाले रखो। समझदार व्यक्ति जीवन के 3 प्रहरों यानी अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में से किसी एक में तो अवश्य सचेत हो। पहले अपने आप को ही उचित कार्य में लगाए, फिर किसी दूसरे को उपदेश करे तो पंडित क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। यदि पहले अपने को वैसा बनाए जैसा कि दूसरों को उपदेश देता है, तो अपने आप को सुदांत करने वाला, भली भांति वश में करने वाला ही दूसरे का दमन कर सकता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने द्वारा किया गया पाप कर्म इसे करने वाले दुर्बुद्धि को उसी प्रकार पीड़ित करता है जिस प्रकार की पाषाणमय मणि को वज्र। शाल वृक्ष पर फैली हुई मालुआ लता के समान जिसका दुराचार खूब फैला हुआ है, वह अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं। बुरे और अपने लिए अहितकारी काम करना सरल है, किंतु भला और हितकारी काम करना दुष्कर है। धर्म का जीवन जीने वाले आर्य अरहंतों के शासन यानी शिक्षा की जो दुर्बुद्धि पापपूर्ण दृष्टि के कारण निंदा करता है, वह बांस के फूल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता फूलता है। अपने द्वारा किया गया पाप ही अपने को मैला करता है। स्वयं पाप न करे तो आदमी आप ही विशुद्ध बना रहे। शुद्धि अशुद्धि तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी है, अपने अपने ही अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप है। कोई दूसरा भला किसी दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है अथवा कैसे मुक्त कर सकता है? परार्थ के लिए आत्मार्थ को बहुत ज्यादा भी ना छोड़ें। आत्मार्थ को जानकर सदर्थ में लगा रहे। 13वां, लोकवग्गो। पाप कर्म न करे, प्रमाद से न रहे, झूठी धारणा न रखे और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने। उत्साही बने, प्रमाद न करे, सुचरित धर्म का आचरण करे। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। सुचरित धर्म का आचरण करे, दुराचरण से बचे। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। जो इस लोक को बुलबुले के समान और मृग मरीचिका के समान देखे, उसकी ओर मृत्युराज आंख उठाकर नहीं देखता। आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी आसक्त नहीं होते। जो पहले प्रमाद करके भी पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। जो अपने पहले के किए हुए पाप कर्म को वर्तमान के कुशल कर्म से ढक लेता है, वह मेघ मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। यह लोक प्रज्ञा चक्षु के अभाव में अंधे जैसा है। यहाँ विपश्यना करने वाले थोड़े ही हैं। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरले ही सुगति अथवा निर्वाण को जाते हैं, बाकी तो जाल में ही फंसे रहते हैं।
हंस सूर्य पथ आकाश में जाते हैं, कोई रिद्धि बल से आकाश में जाते हैं। पंडित लोग सेना सहित मार को जीतकर इस लोक से निर्वाण को ले जाए जाते हैं, अर्थात निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। एक धर्म यानी सत्य का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता है, परलोक के प्रति उदासीन ऐसे प्राणी के लिए कोई इस प्रकार का पाप नहीं रह जाता जो वो न कर सके। कृपण लोग देवलोक में नहीं जाते, मूढ़ लोग ही दान की प्रशंसा नहीं करते हैं। पंडित व्यक्ति दान का अनुमोदन करता हुआ उसी कर्म के आधार से परलोक में सुखी होता है। अकेले पृथ्वी का राजा होने से, स्वर्ग जाने से, सभी लोगों का अधिपति होने से भी अधिक श्रेष्ठ है श्रोतापत्ति फल। चौदह, बुद्धवग्गो। जिसकी विजय को अविजय में नहीं पलटा जा सकता, जिसके द्वारा विजित राग द्वेष मोह आदि वापस संसार में नहीं आते, यानी पुनः नहीं बांधते, उस अपद अनंत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित यानी प्रलुब्ध कर सकोगे? जिसकी जाल फैलाने वाली विषाक्त तृष्णा कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं रही, उस अनंत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित कर सकोगे? जो पंडित जन यानी ज्ञानी पुरुष ध्यान करने में लगे रहते हैं और त्याग और उपशमन में लगे रहते हैं, उन स्मृतिमान संबुद्धों की देवता भी स्पृहा करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सधर्म का श्रवण कर पाना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सभी पाप कर्मों अकुशल कर्मों को न करना, पुण्य कर्मों की संपदा संचित करना, 5 निवरणों से अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध जन निर्वाण को उत्तम बतलाते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता और दूसरे को सताने वाला श्रमण नहीं हो सकता। निंदा न करना, घात न करना, प्रतिमोक्ष यानी भिक्षु नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, अपने आहार की मात्रा का जानकार होना, एकांत में सोना बैठना और चित्त को एकाग्र करने के प्रयत्न में जुटना, ये सभी बुद्धों की शिक्षा है। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा से भी काम भोगों की तृप्ति नहीं हो सकती। ये जानकर कि काम भोग अल्प आस्वाद वाले और दुखद होते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष दैवी काम भोगों में भी आनंद प्राप्त नहीं करता। सम्यक बुद्धि का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगा रहता है। मनुष्य भय के मारे पर्वतों, वनों, उद्यानों, वृक्षों, चैत्यों आदि बहुतों की शरण में जाते हैं, परंतु यह शरण मंगलकारी नहीं है, यह शरण उत्तम नहीं है। इस शरण को पाकर सभी दुखों से छुटकारा नहीं होता। जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण गया है, जो 4 आर्य सत्यों दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को पाकर व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होता है। श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म दुर्लभ होता है, वह सब जगह पैदा नहीं होता। वह उत्तम प्रज्ञा वाला धीर पुरुष जहां उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखदाई है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदाई है सधर्म का उपदेश, सुखदाई है संघ की एकता, सुखदाई है
एक साथ तपना।